हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि शरीर में कौन कौन से दर्द होते हैं। जैसे कि हेडेक हुआ, सीवियर हेडेक हुआ, कम हेडेक हुआ, कान का दर्द, दांतों का दर्द, पेट का दर्द, जॉइंट का दर्द, स्वेलिंग, आर्थराइटिस, ऑर्गन पेन, इंजरी। जब मतलब कौन कौन से दर्द में कौन कौन सी दवाइयाँ हम लोग देते हैं, कौन कौन से दर्द कैसे कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ गाइज। मैं प्लीज़ वीडियो पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले हम लोग दर्द की बात करते हैं, क्योंकि हेडेक जो दर्द होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। माइल्ड हेडेक यानी कि सामान्य सर दर्द होना, किसी को सीवियर हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, किसी को ईयर पेन कान में दर्द होता है, किसी को टीथ पेन दांत में दर्द होता है, किसी के टूटेक कहते हैं। स्टमक पेन यानी कि स्टमक पेन का मतलब होता है पेट में दर्द होना। जॉइंट पेन जोड़ों में दर्द होना। स्वेलिंग पेन यानी कि कभी सूजन आ जाती है और सूजन पे भी दर्द होता है, ऐसा भी होता है। ऑर्गन पेन यानी कि गाल ब्लैडर में हो रहा है, लीवर का दर्द हो रहा है, पेट में जो भी ऑर्गन वाला पेन हो रहा है। इंजरी पेन यानी कि कोई घाव लग गया, चोट लग गई, चोट लगने की वजह से जो दर्द हो रहा है उसे हम लोग घाव वाला या इंजरी पेन कहते हैं। इन सब की दवाइयाँ एक एक करके देखते हैं। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले जो देखेंगे माइल्ड हेडेक यानी कि सामान्य सर दर्द। देखो, सामान्य सर दर्द नॉर्मल भी हो सकता है और टेंशन वगैरह जो लेते हैं ना, यहाँ पे बीच में नाक के यहाँ पे दर्द रहता है, इस वाले हिस्से में दर्द रहता है, तो ये कभी कभी टेंशन्स की वजह से दर्द हो सकता है। नॉर्मल जो कोई टेंशन ले लेता है, चिंता करता है किसी विषय में, तो हेडेक हो सकता है। माइल्ड हेडेक यानी कि सामान्य सर दर्द में दवाई कौन सी देते हैं, वो होती है गाइज एस्प्रिन। एस्प्रिन यह टेबलेट सामान्यतः सामान्य सर दर्द में दी जाती है, इस्तेमाल की जाती है। एस्पिरिन के नाम से मार्केट में मिल जाएगी, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, ठीक है। ये एस्प्रिन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट टेबलेट होती है गाइज, और ये मेडिसिन स्पेसिफिक होती है। माइल्ड हेडेक कम सर दर्द, इसमें जो होता है एसिटोसैलिसिलिक एसिड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइल्ड हेडेक को ठीक करने के लिए। डोज जो रहता है गाइज, वैसे तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना क्या प्रॉब्लम हो, बाकी 500 mg ओडी दिन में एक बार इस टेबलेट को दे सकते हैं, और यदि आवश्यकता लगे तो शाम को फिर से 12 घंटे के बाद इस टेबलेट को हम लोग रिपीट कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी कि क्या क्या दुष्प्रभाव, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट इसमें देखने को मिलेंगे। साइड इफ़ेक्ट जो सिंपली देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टियाँ हो जाना, ब्लीडिंग, रक्त का बहाव होना, और हार्ट बर्न, छाती में जलन होना। ऐसे साइड इफ़ेक्ट, ऐसे दुष्प्रभाव आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये टेबलेट जो होती है सामान्यतः सर दर्द में इस्तेमाल कीजिए। 500 mg ओडी दिन में एक बार टेबलेट देते हैं, एस्प्रिन के नाम से मार्केट में मिल जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ब्रूफेन। जो होती, देखो ये भी माइल्ड हेडेक में, ये भी, अब ये दवाई भी सामान्य सर दर्द में, जो ब्रूफेन होती है ये भी हम सामान्य सर दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज कितना, 600 mg की गोली ओडी दिन में एक बार ये दवाई को दी जाती है, ठीक है। इसमें साइड इफेक्ट भी होते हैं, नोजिया, जैसे कि नोजिया होना, जी कि इसमें आइब्यूप्रोफेन पाया जाता है। ब्रूफेन के नाम से तो मार्केट में मिलती है, बहुत फेमस ब्रांड है, और प्रोफेन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, हार्ट बर्न, ऐसी समस्याएं आपको इस मेडिसिन से देखने को मिल सकती है। कभी कभी हुआ तो जिसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। बाकी ब्रूफेन टेबलेट इतना साइड इफेक्ट शो नहीं करती है हर किसी को, ठीक है, रेयर में देखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आता है ब्रूफेन के बाद, जो ब्रूफेन हमने पढ़ी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ब्रूफेन काट दो, ठीक है। नेक्स्ट जो टेबलेट आता है हमारे एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन जो टेबलेट होती है, ये भी माइल्ड हेडेक, ये टेबलेट भी सामान्य सर दर्द, किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत सर दर्द हो तब एसिटामिनोफेन टेबलेट दिया जा सकता है, ठीक है। एसिटामिनोफेन टेबलेट दिया जा सकता है। 650 mg की गोली होती है, ओडी दिन में मरीज को एक ही बार ये दवाई को दिया जाता है। इससे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टियाँ होना मरीज को, डिजीनेस यानी कि मरीज को चक्कर वगैरह आना, हार्ट बर्न, छाती में अत्यधिक उसको जलन रहना। इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। साइड इफेक्ट रेयर होते, ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। एसिटामिनोफेन टेबलेट होती है, इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है, माइल्ड हेडेक में यूज़ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं हमारे सीवियर हेडेक। यदि किसी को बहुत ज़्यादा अत्यधिक माइग्रेन का पेन हो रहा हो, ठीक है, या फिर क्लस्टर पेन हो रहा हो, या माइग्रेन का पेन बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें कौन कौन से मेडिसिन यूज़ करते हैं देखो जरा। सबसे पहले आती है कॉम्बिफ्लेम।
तुरंत एकदम सटीक सडनली रिलीफ करती है। ये टैबलेट ज़्यादा सर दर्द में इस्तेमाल की जाती है। बहुत ज़्यादा जब सर दर्द हो रहा हो तब कॉम्बिफ्लेम इस्तेमाल किया जाता है। आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का कंपोजिशन करके ये टैबलेट बनाई जाती है। 300 mg की टैबलेट एसओएस ज़रूरत होने पर, जब ज़रूरत हो तब दो। जैसे कि बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा हो तो एक टैबलेट ले लो, ठीक है। अगर रात में भी फिर से सीवियर हेडेक हो रहा हो तो फिर टैबलेट ले लो, ठीक है। बाकी बट कोशिश करो कि नॉर्मल तरीके से सर दर्द ठीक करना मेडिसिन से, जो पेन किलर मेडिसिन होती है थोड़ा सा कम ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। 300 mg की टैबलेट होती है। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टियाँ होना, डिजी, चक्कर आ सकते हैं मरीज को, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो सकती है, पेट स्टमक पेन यानी कि पेट के अंदर दर्द का होना, ये समस्याएं आपको कुछ देखने को इसमें मिल सकती है, ठीक है गाइज। ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिफ्लेम के नाम से मिलती है, इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, काफ़ी अच्छा रिलीफ ये तुरंत मरीज को सीवियर हेडेक में देती है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है हमारी ईयर पेन, कान का दर्द। यदि किसी व्यक्ति को कान में अत्यधिक दर्द हो रहा हो तो ईयर पेन में कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं देखो जरा। इसके लिए एडविल के नाम से मार्केट में मिलती है। इस टेबलेट में आइबुप्रोफेन पाया जाता है। इसका इस्तेमाल कान के दर्द, एडविल के नाम से मिलेगी मार्केट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ईएनटी वाले डॉक्टर एडविल टेबलेट को यूज़ करते हैं जब ईयर का पेन हो, ठीक है। ईयर का पेन होने पर इस्तेमाल करते हैं। 200 mg की टेबलेट बीडी दिन में मरीज को 2 बार ये टेबलेट को दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे कि नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टियाँ होना, डिजी, चक्कर आना, हार्ट बर्न, छाती के अंदर जलन होना, ऐसी समस्याएं आपको इसमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। रेयर होती है, ऐसा नहीं होता है कि किसी को होगा, देखने को मिल सकती है, बट फिर भी जिसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट आती है ब्रूफेन। ब्रूफेन टैबलेट, जो ब्रूफेन का भी इस्तेमाल करते हैं कान के दर्द में, ब्रूफेन टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। वही 600 mg की गोली ओडी दिन में एक बार मरीज को देंगे। इसका साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, डिजी, चक्कर आना, हार्ट बर्न जैसी दिक्कतें मरीज को देखने को मिल सकती है। ये भी कान के दर्द में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और अच्छी रहती है, सडनली इंस्टेंट ये हमको रिलीफ देती है। नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं। अब आते हैं हम लोग टीथ पेन, जिसे टूटेक भी कहते हैं टर्मिनोलॉजी में। टीथ पेन जो सेंसिटिविटी वगैरह की दर, इसमें सबसे अच्छी और बेहतरीन टैबलेट होती है गाइस कीटोरोल। कीटोरोल एक कंपोजिशन है, कीटोरोल डीटी के नाम से आता है। स्ट्रेट डोज मतलब तुरंत मरीज को अगर आराम करना है, दांत का बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो क्या करो, 2 टैबलेट को पानी में डालो। डीटी मतलब डिस्पर्जेबल टैबलेट होती है, पानी में डालती ही घुल जाती है। 2 टैबलेट लो, 2 टैबलेट को तुरंत पानी में डालो और तुरंत मरीज को दे दो, या फिर किसी को दर्द होता है तो ले लो। इस टैबलेट से तुरंत इंस्टेंट रिलीफ मिलता है दांत के दर्द में, तुरंत। मैंने खुद ने भी यूज़ किया क्योंकि मुझे भी दांतों में कैविटी थी तो मैं भी इसको इस्तेमाल करता था, तुरंत रिलीफ होता है, ठीक है। 10 mg की टैबलेट एसओएस जरूरत होने पर ये दवाइयाँ ऐसे अपने मन से कोई नहीं लेगा, ये केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं किसी ने ले लिया खा लिया अपने मर्जी से, 4 टैबलेट ले ली, 5, कोई भी अपनी मर्जी से कोई दवाई ना ले, ठीक है। 10 mg की टैबलेट एसओएस जरूरत होने पर दी जाती है दवाई, ठीक है। जितना ज़्यादा दर्द हो उस हिसाब से वजन के अकॉर्डिंग मरीज के देख के दिया जाता है। नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, डिजी, गैस बनना और हेडेक वगैरह जैसी आपको साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटोरोल डीटी, कीटोरेलेक कंपोजिशन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आती है स्वेलिंग पेन। अब क्या हो कि आपको सूजन आ गई हो, इन्फ्लामेशन हो गया और दर्द भी हो रहा हो, ठीक है। ऐसा होता है पैरों में सूजन आ गई और दर्द हो रहा हो, तब हाथों में आ गए, मतलब बॉडी में कहीं भी सूजन आ गई हो और उसकी वजह से दर्द हो रहा हो, तो उसके लिए जो मेडिसिन, मान लीजिए स्वेलिंग की वजह से दर्द हो रहा है तो उसके लिए जो टैबलेट यूज की जाती है एसिक्लोफेन टैबलेट, जीरोडोल के नाम से मार्केट में मिलती है। बहुत ही फेमस ब्रांड है जीरोडोल। ये कभी सूजन आ जाए और सूजन की वजह से किसी को दर्द लगे तो जीरोडोल टैबलेट का इस्तेमाल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीरोडोल के नाम से एसिक्लोफेन, या शरीर में किसी भी भाग में सूजन और उसकी वजह से दर्द हो तब इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। 100 mg की 100 mg की गोली को दिन में 2 बार मरीज को दिया जाता है। जैसे कि साइड इफेक्ट इससे हो सकता है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और हार्ट बर्न, इस तरह की समस्याएं आपको इसमें देखने को मिल सकती है। यह भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। जीरोडोल स्वेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्वेलिंग में जब दर्द हो तब जीरोडोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ।
अब आता है क्रैम्प्स। यदि पेट में किसी को मरोड़ हो के दर्द हो रहे हो, पेट में किसी को मरोड़ आ रहा हो और दर्द हो रहा हो, तब कौन सी दवाई का इस्तेमाल करते हैं? उस कंडीशन में मेफ्टाल स्पाज्म, ये स्पाज्मेटिक मेडिसिन है, स्पाज्म, ठीक है। मेफ्टाल स्पाज्म जो मेडिसिन है, यदि पेट में दर्द के साथ मरोड़ हो तब इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। डोज जैसे कि इसमें जो होता है मेफेनेमिक एसिड होता है और डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है। जो डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड पेन के लिए होता है, मेफेनेमिक एसिड भी आपको रिलीफ देता है कहीं ना कहीं। ये दोनों कंपोजिशन मेफ्टाल स्पास के टेबलेट होते हैं। पेट में यदि मरोड़ हो, इस टेबलेट का इस्तेमाल करने से इंस्टेंट रिलीफ मरीज को मिलता है। 500 mg की गोली मरीज को लगभग दिन में 2 बार दी जाती है। साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग और हार्ट बर्न जैसे समस्या आपको इसमें देखने को मिल सकती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं ऑर्गन पेन। यदि किसी व्यक्ति को लीवर में पेन हो, गाल ब्लेडर में पथरी हो गई हो, पथरी का दर्द हो रहा हो, किडनी में दर्द हो रहा हो, किडनी में पथरी का दर्द हो रहा हो, इन समस्याओं में कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गन वाला पेन में? देखो जरा, इसके लिए जो होते हैं ड्रोटावेरिन, ये गाइस बहुत 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 ज़्यादा फेमस मेडिसिन है, इंस्टेंट रिलीफ देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रोटावेरिन डीएस टेबलेट का इस्तेमाल यदि पेट के अंगों में लीवर, गाल ब्लेडर, किडनी के दर्द हो तब इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। 40 mg की गोली को बीडी मरीज को दिन में लगभग 2 बार ये टेबलेट को दिया जाता है। इससे भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, हार्ट बर्न, इनडाइजेशन, अपचना यानी कि खाना नहीं पचना, हेडेक जैसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। इसमें याद रखना गाइस, ड्रोटावेरिन के नाम से, ड्रोटिन के नाम से मिलती है मार्केट में। ड्रोटिन डीएस इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ड्रोटिन डीएस के नाम से मिलती है। ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड कंपोजिशन पाया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन पे बढ़ता हूँ। अब देखते इंजरी, किसी को घाव लग गया हो, हाथ में लग गई हो, कोने में चोट लगी हो, घुटनों में लगी हो, मतलब बॉडी में कहीं भी चोट लग गई हो और उसकी वजह से दर्द हो रहा हो, तब जो टेबलेट होती है ट्रामाडोल टेबलेट का इस्तेमाल किए थे। यदि शरीर में कहीं भी चोट लगी हो और चोट की वजह से अत्यधिक बहुत ज़्यादा मरीज को दर्द हो रहा हो, तब ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड कंपोजिशन होता है, ट्रामाडोल के नाम से मार्केट में मिल जाती है। ट्रामाडोल टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। डोज 40 mg की गोली दिन में लगभग मरीज को 2 बार दी जा सकती है। एसओएस मरीज के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। नोजिया, इससे साइड इफेक्ट जो होता है नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टियाँ आना, स्लीपी, नींद जैसी लगना, डिजीनेस, ऐसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है इसमें गाइस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबलेट है जो कि इस्तेमाल की जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं हम लोग आर्थराइटिस, जोड़ों के। यदि किसी को जोड़ों के दर्द हो, यानी कि हेल्दी जॉइंट ऐसे होते हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस थोड़ा खराब, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब बहुत ज़्यादा हड्डियों का पूरा आर्थराइटिस हो गया, इसकी वजह से बहुत सीवियर पेन होता है गाइस। इसमें जो टेबलेट जो इस्तेमाल की होती है इटोरिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब जो होती है बहुत फेमस मेडिसिन है गाइस। इटोरिकॉक्सिब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इटोबोन के नाम से मार्केट में मिल जाती है। ये टेबलेट 90 mg की टेबलेट मरीज को दिन में 2 बार दी जाती है। ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। किस में यूज़ होती है? इटोरिकॉक्सिब जो मेडिसिन है सबसे ज़्यादा यूज़ होती है अर्थराइटिस में, अर्थराइटिस के दर्द में। नोजिया, वोमिटिंग, डिजीज, स्लीपी जैसी दिक्कतें आपको इसमें समस्या है, साइड इफेक्ट होगा तो देखने को मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, यदि किसी को नर्व पेन हो रहा हो, नर्व का दर्द हो रहा हो, तब कौन सी मेडिसिन यूज होती है? वो होती है प्रेगेबालिन, ठीक है, प्रीगेबालिन मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो डोज होता है 300 mg की गोली बीडी लगभग 2 बार इसको दी जाती है। किसी को नर्व पेन होता है, प्रीगेबालिन के नाम से मिलती है। नोजिया, वोमिटिंग, स्लीपी, डिजी, हेडेक जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है गाइस, याद रखना प्रीगेबालिन, ठीक है। ये भी बहुत यूज होती है नर्व के पेन में, यदि किसी को नर्व का पेन हो रहा हो तब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। जाओ जरा चैनल में देखो, बहुत सारे मेडिसिन से रिलेटेड और सिक्वेंशली लेक्चर डले हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।